अमेरिकी फौज की ईरान पर बमबारी, कई शहर धमाकों से लरज़ उठे। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास बुशहर, अबादान, किश्म में धमाके सुने गए। अमेरिका ने कई जजीरे और फारस सूबे को भी निशाना बनाया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान में अस्करी अहदाफ, ड्रोन, मिसाइल और दीगर फौजी सलाहियतों को निशाना बनाया। कार्रवाई मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी अफवाज पर ईरान के हमलों का जवाब है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान के खिलाफ हमले 2 हफ्ते तक जारी रह सकते हैं। हमलों में इसराइल को भी शामिल किए जाने का इम्कान है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह ईरान पर बड़े फ़ज़ाई हमलों के हक में हैं। अमेरिकी मफादात पर हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान ने उर्दन में फौजी अड्डे पर सरप्राइज मिसाइल हमले किए, ताहम अमेरिकी फौज ने मिनटों में ईरान से फायर किए जाने वाले मिसाइल मार गिराए। ईरान नवाज मिलिशिया दुनिया का नासूर हैं। ईरान के एजेंटों के खिलाफ हमलों के ऑप्शंस का भी जायजा ले रहे हैं। ईरान को चीन से 400 रॉकेट लॉन्चर्स मिलने की इतलात हैरानकुन हैं। चीनी सदर ने यकीन दहानी कराई थी कि वो ईरान को हथियार नहीं देंगे। मिस्र की बंदरगाह पर अमेरिकी LNG टैंकर पर ड्रोन हमला, जहाज में आग भड़क उठी। हमले के वक्त जहाज मिस्री नेचुरल गैस होल्डिंग कंपनी के तनसीब के साथ खड़ा था। दूसरी जानिब अमेरिका की बहरी नाकाबंदी जारी। सेंटकॉम के मुताबिक 14 जुलाई से अब तक 20 तिजारती जहाज का रुख मोड़ा गया है। 2 को नाकारा बनाया गया, 2 जहाज़ों को तहवील में लिया गया। इराक में सऊदी अरब और अमेरिका के हमलों से ईरानी पासदारान इनकलाब के 4 अहलकार जान से गए। ईरानी मीडिया की तस्दीक। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की हमलों की शदीद मज़म्मत, हमलों को खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए ख़तरनाक करार दे दिया। सऊदी अरब और अमेरिका ने गुज़िश्ता रोज़ इराक में ईरान नवाज मिलिशिया के मराकज़ को निशाना बनाया था। हमले में 20 जंगजू मारे गए। सऊदी वज़ारत दिफा ने बयान में वाज़ेह किया था कि इराक से सऊदी पेट्रोलियम तनसीबात पर हमले किए गए। जवाबी कार्रवाई अपने दिफा में की। खित्ते में कशीदगी नहीं चाहते, लेकिन जारियत का भरपूर जवाब देंगे। सऊदी अरब की बहरा अहमर में जहाज रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी इत्तेहाद बनाने की कोशिशें। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इत्तेहाद की तश्कील पर दर्जनों ममालिक से मुशावरत जारी। हतमी शक्ल अभी तय नहीं हुई। बाबुल मंदब में जहाज रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कसीरुल मुल्की इत्तेहाद मुतवक्के है। सऊदी सेंटर्स फॉर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के मामले पर तबसरे से गुरेज। हौसियों ने 20 जुलाई को सऊदी अरब के खिलाफ बहरी नाकाबंदी का ऐलान किया था। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 75 पैसे फी लीटर की कमी। पेट्रोल की नई कीमत 335 रुपये 6 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल 2 रुपये 24 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल की नई कीमत 390 रुपये 62 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पीपल्स पार्टी और नून लीग में लफ्जी जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज फिर नून लीग की क़यादत पर बरस पड़े। कहा शहबाज शरीफ और मरियम नवाज फॉर्म 47 की वजह से वज़ीर आज़म और वज़ीर आला हैं। नवाज शरीफ भी वज़ीर आला धांधली और वज़ीर आज़म RO इलेक्शन की वजह से बने थे। ये लोग नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार हैं। धांधली के बगैर कोई इलेक्शन नहीं जीत सके। बिलावल का नून लीग पर आज़ाद कश्मीर में भी धांधली का इल्ज़ाम। मीरपुर में दोबारा इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। मुजफ्फराबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में बोले, हमें इंतखाबात में शिकस्त कबूल है मगर धांधली कबूल नहीं। चौधरी यासीन के हलके में धांधली के सबूत मौजूद हैं। 30 पोलिंग स्टेशन पर कब्जा करके ठप्पे लगाए गए। ये मुजफ्फराबाद है, श्रीनगर नहीं है। आपको धांधली नहीं करने देंगे। हर चोरी शुदा सीट वापस लेंगे। मुजफ्फराबाद में रहने वाले आपकी साजिश को नाकाम बना देंगे। 2 अगस्त को तीर की जीत पक्की है। पीपल्स पार्टी के धांधली के इल्जामात पर मरीम नवाज ने क़यामत का वक्त पूछ लिया। एक्स पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तंजिया लिखा कि पीपल्स पार्टी धांधली की बारीक वारदात की मास्टर है, जो धांधली का रोना रो रही है। क़यामत कितने बजे है? सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने जवाबन ट्वीट में लिखा,
कि मरियम साहिबा क़यामत 2024 में आ गई थी जब खैरात में मैंडेट बंट रहे थे। आज आप नहीं, इख्तिदार का नशा और फॉर्म 47 का निशान बोल रहा है। शर्जील मेमन को आजमा बुखारी ने रद्द-ए-अमल दिया कि फॉर्म 47 का झूठा दाना देने वालों को खबर हो कि मीरपुर डिवीजन में पीपल्स पार्टी को फॉर्म 45 पर शिकस्त हुई है। जिनके मुखालिफ उम्मीदवार ही गायब हो जाएं, क़यामत की निशानी है, वो भी ताने देते हैं। अब कल जो है सदर ट्रंप की ईरान पर एक बार फिर सख्त हमलों की धमकी। आज रात कार्रवाई होने का इम्कान। फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि ईरान ने मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फौज पर हमले की नाकाम कोशिश की। अमरीकी मफादात पर हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उर्दन में हमले का ईरान को सख्त जवाब देंगे। ईरान नवाज मलेशियन दुनिया का नासूर हैं। ईरान के एजेंट्स के खिलाफ हमलों के ऑप्शंस का भी जायजा ले रहे हैं। ईरान नवाज मलेशिया के खिलाफ हमले इराकी हुकूमत से राबते में रहकर किए गए। ट्रंप ने मजीद कहा कि नेतन्याहू अमेरिका को ईरान जंग में फंसाए रखना चाहता है। नेतन्याहू से किसी मशवरे की जरूरत नहीं। उनसे कहता हूं अमरीकी मामलात में मुदाखलत ना करें। ईरान अमेरिका जंग के असरात खित्ते में फैलने लगे। सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरीज पर हमले के बाद अमेरिका के साथ मिलकर पहली कार्रवाई। इराक में ईरान नवाज मिलिशिया के मराकज़ को निशाना बनाया। 20 जंगजू मारे गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड और सऊदी वजारत दिफा के हमलों की तस्दीक। सेंटकॉम के मुताबिक दहशतगर्दों के लॉजिस्टिक्स और हथियारों के ज़खायर को निशाना बनाया गया। ये गिरोह अमेरिकी फोर्सेज और सऊदी तवानाई ढांचे पर हमलों की तैयारी कर रहे थे। तर्जुमान सऊदी वजारत दिफा ने कहा कि इराक से सऊदी पेट्रोलियम तंसीबात पर हमले किए गए। जवाबी कार्रवाई अपने दिफा में की। खित्ते में कशीदगी नहीं चाहते, लेकिन जारहियत का भरपूर जवाब देंगे। उधर इराकी वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास तलब कर लिया। ईरान के मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले। उर्दन की फजाओं में खौफनाक धमाके हुए। पासदारान इनकलाब का कहना है उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे और सेंटकॉम मरकज को निशाना बनाया गया। अमरीकी कार्रवाइयों के जवाब में मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल दाखिल। ईरान के मफादात के खिलाफ इक़दाम बंद किए जाएं। कौमी मफाद के खिलाफ इक़दाम जारी रहे तो मुज़ाहमत नहीं रुकेगी। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि पासदारान इनकलाब के मिसाइल हमलों को नाकाम बना दिया। ईरानी हमले में 4 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। ईरान के तमाम मिसाइल फजा में ही तबाह कर दिए गए। ईरानी अवाम दुश्मन के खिलाफ डट कर खड़े रहें और दुश्मन का मुकाबला करें। हम नाइंसाफी और जुल्म के आगे सर तस्लीम खम नहीं करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अपने अवाम के नाम पैगाम। मजीद कहा कि ईरान ने बातिल के सामने मुज़ाहमत के अजीम मुनफरद नमूने के तौर पर खुद को साबित किया है। अमरीका ईरान कशीदगी बढ़ने पर आलमी मंडी में खाम तेल फिर महंगा। कीमतें 7% से जायद बढ़ गई। अमरीकी खाम तेल $6 इजाफे से $85 फी बैरल हो गया। बरतानवी खाम तेल $60 बढ़कर फिर $90 फी बैरल की हद अबूर कर गया। यूएई का मरबन ऑयल भी 2% इजाफे से $86 फी बैरल का हो गया। उधर अमरीकी महकमा खजाना ने ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल मसनूआत ले जाने वाले मजीद जहाज़ों पर पाबंदियां आयद की गई। ईरानी खाम तेल चीन मुंतकिल करने वाले मुतादिद ऑयल टैंकर्स को भी ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। आमना हरमौज के बाद बाबुल मंदब में भी तिजारती जहाज़ों पर फीस आयद किए जाने का इम्कान। रॉयटर्स ने दावा किया कि हूसी बाबुल मंदब से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों पर फीस आयद करने पर गौर कर रहे हैं। ईरान में हूसी नुमाइंदों और ईरानी हुक्काम के दरमियान बाबुल मंदब पर फीस के मंसूबे पर बातचीत हुई। मुजव्वज़ा मंसूबे के तहत चीनी जहाज़ों को फीस से इस्तिस्ना दिया जाएगा। यूक्रेन ने ईरानी जहाज पर हमला गैर इरादी करार दे दिया। बहरा कैस्पियन में जहाज पर हमले के बाद ईरान और यूक्रेन का राबता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और यूक्रेनी हम मनसब के दरमियान टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई। अब्बास अरागची कहते हैं कि यूक्रेन ने यकीन दिलाया ईरानी जहाज पर हमला गैर इरादी था।
यूक्रेन कशीदगी नहीं चाहता, इसलिए ईरान भी महाजराई नहीं चाहता। ईरानी मफादात पर हमला नाकाबिले कबूल है। ईरानी जहाज को पहुंचने वाले नुकसान की तलाफी जरूरी है। पाकिस्तान शदीद मुआशी बहरान का शिकार है। वफाकी हुकूमत की तरजीहात मईशत के बजाय सियासी इंतकाम है। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का पेशावर यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब, कहा कि वफाक के पास मईशत की बेहतरी के लिए पेट्रोल महंगा करने के सिवा कोई मौसर पॉलिसी नहीं। पेट्रोल पर लीवी के नाम पर भत्ता वसूल किया जा रहा है। आवाम पर टैक्स की भरमार है, लेकिन सहूलत कोई नहीं। पंजाब में तासुर दिया जाता है कि दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, लेकिन खुदकुशियां बढ़ रही हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का तकरीर से खिताब, कहा कि पंजाब में 11,000 स्कूल आउटसोर्स कर दिए गए। हम गाली और गोली की सियासत के खिलाफ हैं। हुक्मरान मुसलसल आवाम का इस्तेहसाल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने वोटर फहरिस्तों से 14,84,000 से ज्यादा वोटर को खारिज कर दिया। 2 माह में मुल्क भर में तकरीबन 6 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स कम हुए। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 13 करोड़ 71 लाख से कम होकर 13 करोड़ 65,74,399 रह गई। 7 मई से 2 जुलाई तक रजिस्टर्ड वोटर्स के आदाद-ओ-शुमार जारी। अब तक 8,94,924 नए अहल वोटर्स को रजिस्टर्ड किया गया। पंजाब में मानसून बारिशों का तूफानी स्पेल। बारिश से मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ भाग 4 जख्मी हो गए। गुजरावाला और गिरदनवाह में 200 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शहर पानी में डूब गया। तमाम शाहराएं, बाजार और गलियां नदी नालों में तब्दील। वजीराबाद में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद, लाहौर, मुरीद के मंडी बहाउद्दीन, गुजर खान और पंजाब के दीगर इलाकों में भी बरसात। सरगोधा के इलाके भेरा में बारिश के बायस डेयरी फार्म की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ भाग, 4 अफराद जख्मी। गुजरावाला में बारिश के दौरान करंट लगने और मुरीद के नाला डेक में डूबने से 2 नौजवान जाँ भाग हो गए। उधर पंजाब में सैलाबी पानी तबाही मचाने लगा। किला सतार शाह मिशन कॉलर रेलवे पुल सैलाबी पानी से मुतासिर। लाहौर तक कराची चलने वाली शालीमार एक्सप्रेस को 1 माह के लिए मुअत्तल कर दिया गया। लाहौर से बरास्ता फैसलाबाद कराची जाने वाली कराक्रम एक्सप्रेस ट्रेन का रूट तब्दील।